पट्टी के 100 से रही होगी। कई ऐसे लड़के हैं जो विदेशों में काम कर रहे थे, अपनी नौकरियां छोड़कर सब इजराइल लौट रहे हैं ताकि वो भी सेना के साथ काम कर सके। जो सबसे बड़ा खतरा है इस वक्त इजराइल के लिए वो है एक साइमल्टेनियस अटैक, एकदम इन सब मुल्कों का इजराइल के ऊपर हमला। भगाया जा रहा है, कोई आम नागरिक नजर नहीं आ रहा है, इतना तनाव यहाँ पर बना हुआ है। नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता। इजराइल और हमास के बीच युद्ध के 11 दिन हो गए हैं और इन 11 दिनों में इजराइल की सेना सिर्फ और सिर्फ गजा पट्टी पर बम बरसा रही है। हमास और उसके समर्थक आतंकवादी संगठन भी इजराइल पर लगातार हमला कर रहे हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच 11 दिनों से 200 लोग हमास के बंधक भी बने हुए हैं। ऐसी सूरत में अब एक दिन बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद इजराइल आ रहे हैं। सवाल यह है कि जब इजराइल युद्ध के कारण लेबनान से लेकर ईरान तक पूरे मध्य पूर्व में युद्ध का सायरन बजता दिख रहा है, ऐसे में बाइडेन के इजराइल दौरे का में हासिल क्या होगा? क्या बंधक छूटेंगे? क्या जंग थमेगी या और भड़केगी? जब गाजा पट्टी की बहुमंजिला इमारतों का विध्वंसीकरण जारी है, जब गाजा पट्टी के शहरों में इजराइल की वायुसेना आसमान से अजाब की बारिश कर रही है, जब गाजा पट्टी में हमास के आतंकवादियों के खात्मे के चक्कर में बेगुनाह बेकसूर लोगों की चीखें गूंज रही हों, जब इजरायलियों पर हमास के आतंकवादियों के नरसंहार और अत्याचार वाले वीडियोस एक के बाद एक दुनिया की रूह कपा रहे हों, जब गाजा पट्टी में हमास से लड़ रहे इजराइल के ऊपर उत्तरी सरहद से लेबनान के हिजबुल्लाह आतंकवादी नया मोर्चा खोल रहे हों, जब ईरान हमास के आतंकवादियों पर हो रहे हमले को फौरन न रोकने पर युद्ध भड़कने की चेतावनी दे रहा हो, और जब अमेरिका आधा दर्जन अरब मुल्कों के बीच घूम घूम कर इस युद्ध का भविष्य तय करने की कोशिश कर चुका हो, ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल आ रहे हैं। President Biden will receive a comprehensive brief on Israel's war aims and strategy. The President will hear from Israel how it will conduct its operations in a way that minimizes civilian casualties and enables humanitarian assistance to flow to civilians in Gaza in a way that does not benefit Hamas. बाइडेन के इजरायल दौरे का क्या हासिल होगा, ये आगे पता चलेगा, लेकिन शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि बाइडेन इस बार 3 बड़े मकसद से इजरायल आ रहे हैं। इसमें पहला मकसद है इजरायल के साथ संकट की घड़ी में मजबूती से खड़े दिखना। दूसरा मकसद है हमास के कब्जे में मौजूद 199 बंधकों की सुरक्षित रिहाई, और तीसरा है युद्ध में घुसने की फिराक में धमकी दे रहे मुल्कों को चेतावनी देते हुए जंग के हालात को अपने काबू से बाहर जाने से रोकना। President Biden will underscore our crystal clear message to any actor, state or non-state, trying to take advantage of this crisis to attack Israel. Don't. To that end, he's deployed 2 aircraft carrier groups and other military assets to the region. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को इजरायल के दौरे पर इसलिए भी आना पड़ रहा है क्योंकि पहले दिन से ही चेतावनी के बावजूद कि इस युद्ध में कोई तीसरा मुल्क घुसने की कोशिश न करे, फिर भी ईरान ने बार बार धमकियां दी हैं। लेबनान सरहद से हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन तो हमले भी कर चुके हैं, और गाजा पट्टी की नाकेबंदी और हमले में बेगुनाहों के मारे जाने के बहाने एक बार फिर ईरान ने युद्ध में घुसने की धमकी दी थी। اجازه نخواهند داد که رژیم صهیونیستی هر اقدامی که مایل هست در غزه انجام بدهد و بعد از اینکه خیالش از غزه راحت شد به سراغ
دیگر حوزه‌های مقاومت در منطقه برود. لذا هر گونه اقدام پیش دستانه در ساعت‌های پیش رو متصور هست. گسترش جنگ در حوزه مقاومت به تنهایی. ईरान की इस धमकी को अमेरिका ने बेहद गंभीरता से लिया है। अमेरिका ने युद्ध के पहले दिन से भूमध्य सागर में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन जिस तरह अमेरिका के विदेश मंत्री ने अरब के 6 देशों का दौरा किया और युद्ध को भड़काने से रोकने की कोशिश की, तो यह संदेश भी गया कि यूक्रेन युद्ध में फंसा अमेरिका और अगले युद्ध से डरेगा। शायद इसी गलतफहमी में ईरान ने बार बार धमकियां देना शुरू किया। United States of America, for God's sake. The most powerful nation in the history, not in the world, in the history of the world. The history of the world. We can take care of both of these and still maintain our overall international defense. अमेरिका के इस रुख से तय है कि इजरायल और हमास के युद्ध में अगर किसी तीसरे पक्ष ने किसी भी बहाने से अपनी टांग अड़ाने की कोशिश की तो अमेरिका उसे छोड़ेगा नहीं। उधर अमेरिका का अभयदान पाकर इजरायल लगातार गाजा पट्टी में आतंक का सफाया करता रहेगा। तेल अवीव से आशुतोष मिश्रा के साथ गौरव सावंत, स्डेरोट, इजरायल आज तक। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजरायल दौरे का मकसद चाहे जो हो, लेकिन पिछले 11 दिनों में एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ छिड़े इस युद्ध में इजरायल के साथ पूरी तरह खड़ा है। और इजरायल अगर इस जंग को किसी भी हद तक ले जाए तो अमेरिका उसका साथ देने को तैयार है, वरना युद्ध के पहले दिन से ही अमेरिका इतना अलर्ट नहीं होता और अपनी सैन्य तैनाती इजरायल के आसपास के समंदर में नहीं करता। अब अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि 2000 मरीन सैनिकों को वो इजरायल भेज रहा है मेडिकल हेल्प के लिए।